चलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक और नया अकाउंट, का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, हालांकि हम इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहां पर हम इसे पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार फिर भी मेरा मन ये है कि इसको एक बार तमीज से इसको अच्छे से समझा दिया जाए। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? अगर मैं बात करता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अगर बात करें एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म, हम कौन से अकाउंट को बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। कौन से अकाउंट को? और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स को और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड फिगर पर लेकर के आएंगे। किस वैल्यू पर? रिवैल्यूड फिगर पर लेकर के आएंगे, मतलब किसके डिफरेंस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं कि मशीनरी हमारे पास है 1 लाख की, कभी कितने की थी? आज उसकी कीमत है 70,000। कितनी कीमत है? तो उसकी वैल्यू कितने से कम हो रही है? 30,000 से। तो कितने से दिखाएंगे हम यहाँ पर? 30,000 से। कितने दिखाएंगे? 30,000 से। तो ये नुकसान है फायदा है? नुकसान। क्या है? नुकसान। क्रेडिटर्स थे 50,000 के, अब वो हमसे ले रहे हैं सिर्फ 40,000। कितने ले रहे हैं? कितने रुपए हमारे बच गए? हमारा फायदा नुकसान है? फायदा। तो क्या करते हैं यहाँ पर? एसेट्स को लायबिलिटी को क्या करते हैं? रीवैल्यू एंड रीअसेस। क्या करते हैं? रीवैल्यू एंड रीअसेस। ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी डिफरेंस होगा उसको हम कहां पर लेकर के आ जाएंगे? रिवैल्यूएशन में। फिर यहाँ पर वही चीज होगी, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। और प्रॉफिट और लॉस को किसको बांट देंगे? पार्टनर्स को। किसको बांट देंगे? किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? तो पहले थोड़ा सा इसका कहानी पढ़ लेते हैं, क्या होता है ये। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज डन विद द हेल्प ऑफ एन अकाउंट, इट इज नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। समटाइम्स दिस अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम इसको क्या बोलते हैं प्यार से? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हो सकता है पेपर में आ जाए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो वो उसका मतलब क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या मतलब है उसका? चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, बात एक ही है। और दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। किसका ये? नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। आओ जरा मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। मैं चाहता हूं तुम लोगों को ना एक बार बिल्कुल अच्छे समझाओ इस चीज को, ठीक है। थोड़ा टाइम तो देखो इसमें लगेगा, लेकिन समझ में बढ़िया आ जाएगा तुम लोगों को। मैं चाहता हूं पीडीएफ ना दिखा करके तुम लोगों को नोट्स में समझाऊं इसको अच्छे से। आओ जरा, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मेरी बात ध्यान से समझना। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग ऐसे बनाते हैं, थोड़ा मैं रफली बनाऊंगा इसको, ठीक है। ध्यान समझना। ये साइड कौन सी हमारी? डेबिट, और ये साइड हमारी क्रेडिट। तुमको पता है एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। एसेट का नेचर। और लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट। लेकिन एसेट जब घटेगी तो एसेट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। तो एसेट का कम होना और लायबिलिटी का बढ़ना इधर, और एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी कम होना इधर, बात खत्म, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना बच्चों कि एसेट्स का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना डेबिट साइड में, और एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी घटना क्रेडिट साइड में। इसको रटवा नहीं रहा हूं, समझाऊंगा कैसे। अगर एसेट्स घटती है, एसेट्स तो फायदा नुकसान है। एसेट्स घटने में फायदा नुकसान है? नुकसान। तो यहां आ जाएगा टू डिक्रीज इन एसेट। क्या आ जाएगा? टू डिक्रीज इन। बताओ समझ में आई वाली बात? अच्छा, लायबिलिटी का बढ़ना फायदा नुकसान है? नुकसान। लायबिलिटी का बढ़ना क्या है? नुकसान। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो यहां आ जाएगा टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। अच्छा, अगर मेरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो लायबिलिटी जो पहले रिकॉर्ड, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। फायदा नुकसान, तो यहां पर आ जाएगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। हर चीज का हमारे पास सॉल्यूशन है, हर चीज का। समझने के लिए 2 इशारे काफी है, या तो कॉन्सेप्ट जाओ या रेक्टिफिकेशन। मुझे लगता है ये रेक्टिफिकेशन है, रोट क्राइमिंग जिसको हम बोलते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ये समझ में आ रहा तो उसमें खुश है मैं, तो बच्चों के मार्क्स से ये बात खत्म, ठीक है। अच्छा, एसेट्स का बढ़ना फायदा नुकसान है? फायदा। तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स। लायबिलिटी घटना क्या है? फायदा नुकसान? फायदा। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। फायदा नुकसान? फायदा। तो बाय अनरिकॉर्डेड। सबसे आसान है ये 2 नंबर फ्री क्या है यहाँ पर।
और यहाँ पर भी दो ही चीज, या तो फायदा या फिर नुकसान। फायदा होगा तो इधर यहाँ पर आ जाएगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यहाँ जाएगा क्या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये गेन और लॉस किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, आगे देखो पीडीएफ अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रखी है पीडीएफ में इस पेज पर, तो वही है ये, ठीक है ना। ये एसेट्स और लायबिलिटीज के बढ़ने घटने की सारी एंट्रीज है, और बेसिकली ये हमारा वो है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो तुम बिल्कुल चेक कर लो, बिल्कुल सेम सिमिलर है, ठीक है ना। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट लॉस है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लॉस है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ये भी हमारा लॉस है। फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स प्रॉफिट है हमारा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी सॉरी क्या है, प्रॉफिट है। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करना क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। फिर वही है, अगर प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में, लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, किसको, ओल्ड रेशो में, पार्टनर्स के बीच में। कर लोगे इसको, यहां तो कोई समस्या तो बोलो। अब ये टॉपिक में तुम्हें करा रखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। याद करो क्या करते हैं रिजर्व का ट्रीटमेंट, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अगर बात करते हो रिजर्व्स को बांटने की एंट्री क्या होगी, एक्टिव प्रॉफिट्स को बांटने की, बोलना जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुमको पता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस दो तरीके के होते हैं, या तो क्रेडिट या, अगर प्रॉफिट का क्रेडिट नेचर है तो क्या है वो, प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट नेचर है तो क्या है, लॉस। प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या करोगे, डेबिट, और लॉस को बांटने के लिए क्रेडिट, बात खत्म। आओ जरा बात करते हैं। तो ये प्रॉफिट है ना, क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्या हो गया, डेबिट। और किसको बटेगा, पार्टनर्स को। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, इजी। लॉस बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री, बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, मतलब कि डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा आगे चलते हैं, WCR कितने केस थे इसके, 4। ये सब पढ़ा रखा है मैंने, कहां पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर PSR में है ना। WC कितने केस है, 4। इफ देयर इज नो क्लेम, एंट्री बोलो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लेम तो है लेकिन क्लेम है कम, रिजर्व है, क्लेम है, रिजर्व है, एंट्री बोलो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट टू। और ये प्रोविजन कहां शो करोगे, न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ये भी बताया था। तीसरा केस, व्हेन क्लेम इज इक्वल्स टू रिजर्व, एंट्री बोलो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। अब पार्टनर्स के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा, तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी। अच्छा इसके बाद फोर्थ केस, क्लेम है ज्यादा, रिजर्व है कम, एंट्री बोलो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। ये फायदा नुकसान है, नुकसान, जो क्लेम है ज्यादा, रिजर्व है, ये क्लेम अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा क्लेम है किसको बांट देंगे, पार्टनर्स को, पार्टनर से लिया जाएगा पैसा, एंट्री बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां तो कोई समस्या, एक मिनट वीडियो ऑफ करना एक बार। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इसमें 5 केस है, कितने केस है, देखो ये भी सेम है चैप्टर नंबर 2 की तरह। अगर सारी सेम है तो दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो, ताकि तुम लोगों के अंदर और एक बार वो शक्ति जागृत हो जाए कि पढ़ाना तो है, पढ़ना तो है। पहला केस क्या है, अब पहले केस से पहले समझो इसमें क्या होता है। इसमें 3 चीज होती है, एक होता है बच्चों क्या, इन्वेस्टमेंट की कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू, एक कौन सी वैल्यू बच्चों, मार्केट वैल्यू, और एक क्या होता है IFR, क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखते हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को। अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कहीं डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कहां से पूरा करेंगे, IFR से। इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू देन इट विल बी मिटिगेट थ्रू IFR। उसको कहां से पूरा करेंगे, IFR से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, तो कितने केस है इसके, 5 केस है। पहला केस क्या है, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या है, सेम, एंट्री बोलो IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि यहां पर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या है, सेम, तो जो रिजर्व होगा किसको बढ़ जाएगा, पार्टनर्स को, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सेकंड केस कि डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो किसके बीच में, बुक वैल्यू और
लेकिन आईएफआर से कम, मतलब आईएफआर है ज्यादा और डिफरेंस है, तो क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और जो बचेगा वो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, और तुम्हारे को दिक्कत ना हो तो मैंने लिखवा दिया था बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, जो भी डिफरेंस होगा वो कैसे बदलेगा, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। तीसरा तीसरा देखना, डिफरेंस तो है, फॉल तो है, डिफरेंस तो है, लेकिन किसके इक्वल है, रिजर्व के। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, खत्म भाई। जितना डिफरेंस उतना क्या है, रिजर्व, तो पार्टनर से कुछ भी नहीं बचा। एंट्री बोलो, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आगे अब देखो उसने क्या लिखा हुआ, मार्केट वैल्यू है ज्यादा, मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू है कम, मार्केट वैल्यू क्या है, ज्यादा, और बुक वैल्यू क्या है, कम। आईएफआर का क्या करेंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे। एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना, मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा नुकसान है, फायदा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। ठीक है, तो आज की क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तीनों इंपॉर्टेंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, WCR और IFR, सच में इंपॉर्टेंट है भाई ये। रिवैल्यूएशन में क्या बताया था, एसेट का कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना डेबिट साइड में, और एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी घटना क्रेडिट साइड में। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बताया था, प्रॉफिट किसको बटेगा, पार्टनर्स को, लॉस किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स को। जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स डेबिट होगा, और जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर क्रेडिट होगा। गुडविल के 6 केस का रिवीजन करवाया था ऑफ कैमरा, इस सारा पढ़ के आना अच्छे से। आईएफआर करा दिया, WCR करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा और मैं इसकी PDF भी भेज दूं, मैं लगे हाथ, वो भी कर लेना घर जाकर के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।